बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल, टिकटॉक अकाउंट और फेसबुक अकाउंट और पता नहीं क्या क्या और सब देख रहे हैं, आप देखे चले जा रहे हैं। अच्छा, हुआ ये है, अली रज़ा का जो मामला हुआ है, अली रज़ा का केस इस कदर ख़तरनाक किस्म के वो इख्तियार कर गया है। मतलब आप देखें, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि वो मोबाइल निकाल के फेंकता है, मतलब कोई रोशनी वाली चीज़ फेंकता है जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो मोबाइल है और उसी मकाम से वो मोबाइल मिला। ठीक है, इसकी जेबें खाली थी, ये भी है। जो नर्सरी वाला लड़का है उसको तकरीबन 35 अफराद जो है, 35 अफराद कोई धमकियां दे रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तुम हमें नहीं बताना, कोई बंदा है जिसका ताल्लुक वहीं से है, वहीं से गमले वगैरह लेता है। आपने भी पता नहीं, आम आदमी ने कोशिश की होगी ऐसा कुछ करने की। मैंने हर जगह ढूंढी, हर जगह ढूंढी मैंने, और मैंने बहुत कोशिश की है कि किसी तरीके से कोई ऐसा क्लू मिल जाए उस एरिया का कि पता चले कि क्या है। आपने देखा मोटरसाइकिल के ऊपर कोई बताया जा रहा है कि 2 अफराद आए, वहां से खड़े हुए देखते रहे, चले गए। यार ये एक बात मुझे हजम नहीं हो रही। हो सकता है वहां पर किसी की मोटरसाइकिल बंद हो गई हो, ठीक है, 20 सेकंड वो वहां पर रुके, बाइक को लेटाया हो, या उन्होंने, क्योंकि वाजे तो नज़र नहीं आ रहा है, या फिर वाजे हम लोगों को वो पब्लिक को शेयर नहीं की हुई है। आप एक बात बताएं, जब वो ऊपर मस्जिद खजरा है जिससे जिसके कैमरे से ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, मस्जिद खजरा से ये नज़र नहीं आया कि ये यहाँ पर आया, या इसको कोई मारने के बाद लेकर आया, या और कोई आया, जब ये पहुंचा तो कोई और आया। आप लोग देखें कि जगह दिखाई जा रही है कि यहाँ से पैदल चल के जाता है, वहाँ पर यूँ होता है, वहाँ पर वो होता है, और फिर इस तरीके से जो है वो उसके बाद उसकी लाश मिलती है। और ऑन द मूव वालिद बता रहे हैं कि पड़ा हुआ मिला है। कौन कौन थे दोस्त जिनके मैंने बात की कि पार्टनर कौन थे, दोस्त कौन थे, उनका क्या किरदार है इसके अंदर, वालिद साहब फरमा रहे हैं मरहूम के बल्कि शहीद के वालिद बता रहे हैं कि कोई बंदा जो है, हमें नहीं बताया गया पुलिस की तरफ से कि भाई ये बंदे जो हैं ये इन्वॉल्व हैं इसमें। और हम लोगों ने जो है वो इनको जो है वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया है। वो एक कोई फार्म हाउस बताया गया वहाँ पर करीब में, जबकि मैंने जो इन्वेस्टिगेशन की है तो मुझे मतलब मैं गया तो नहीं ग्राउंड पे, लेकिन वहाँ कोई फार्म हाउस वगैरह टाइप की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हो सकता है किसी और नाम से कुछ हो वहाँ पर, कि वो वहाँ पर हैं, कुछ हैं ऐसे खुफिया जिनको अनरजिस्टर्ड हैं। और उसमें से एक लड़का भी, सिंधी लड़का भी बरामद हुआ जो कमरे के अंदर बंद था। फादर ने उसको बाजियाब कराया, वो निकला रोता हुआ, ये सब चीज़ें। वहाँ क्या हो रहा था, उस लड़के को क्यों कैद करके रखा था, और जिस लड़के को कैद किया था उसका भी ताल्लुक सिंध से। और ये जो 3 अफराद जो वहाँ पर मौजूद थे वो भी सिंधी थे, और वो लोग पीछे के रास्ते से छलांग लगा के भागे जब उनको ये दिखाया गया कि भाई ये लड़का यहाँ तो नहीं आया था। उन्होंने कहा नहीं, और उसके बाद भाग गए वहाँ से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फिर पकड़ के कोई आया बाइक पे, उसने कहा वो वहां पर खड़े हैं, इनको पकड़ा गया, पकड़ के लाया गया। एक भाग गया, 2 हाथ में आ गए, दोनों को कूटा गया, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या उनके पास से, क्या वो वहां पर मौजूद थे, वो भागे क्यों? क्या अली रजा अली वहां पर आया था, या फिर वो जो बच्चा कैद किया हुआ था उसके डर के वजह से जो ये लोग यहाँ से भागे थे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या उनका इस केस से लेना देना है कि नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो रास्ते बताए जा रहे हैं, जिस रास्ते से वो होके गया है, उसके मैंने मुख्तलिफ चैनल से कुछ वीडियोस वगैरह छानी, तो वो जो है ना, नज़र ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि यार कोई बंदा रोड से आ रहा है, और वो भी 3:30 बजे, 4 बजे का या 5 बजे का वक्त था, फजर का वक्त था जिस वक्त वो हुआ है, सीन मामला हुआ है। तो वो वहाँ पर गया है, वहाँ पर किसी ने बुलाया, मोबाइल उसने क्लू के लिए फेंक दिया कि यार मेरा मोबाइल जो मेरी फैमिली के पास चला जाए। यकीनन कोई उससे पैसे वैसे मांग रहा होगा कि जिसकी वजह से उसने कहा होगा कि नहीं दे रहा, तुझे मेरी जान चाहिए तो मेरी जान ले ले, लेकिन मैं अपनी हलाल की कमाई तुझे नहीं दूंगा। तुझे मिलना है जहां पर मिल, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, या आज 2-2 हाथ हो जाए। ये मामला हुआ जिसकी वजह से उसने अपने अकाउंट्स खाली करके सबकी पेमेंट्स कर दी, फादर की, मदर की, सिस्टर की, मिचल्स की, और इसकी और उसकी हर बंदे की उसने पेमेंट्स वगैरह क्लियर कर करा के मोबाइल का के अब मेरे काम का नहीं है। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स क्यों डिलीट कर दिए, ये चीज समझ में नहीं आ रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके हाथ जलाए जाते हैं, पैर जलाए जाते हैं, आंखें बाहर, मुंह ऑन द मुंह वो पड़ा हुआ है, पीछे से उसको गोली मारी है, जेबें उसकी खाली हैं। यानी कि वो जिसके पास गया था उसको उसने पूरा मायूस किया कि घर कुछ अपना ऐसा कुछ लेके नहीं गया कि जिससे अगले को कोई फायदा हो रहा हो। अलबत्ता ये कि बंदूक उसके पास जो थी उसका वो जरूर हो सकता है कि उसका पता चले कि वो क्या चीज़ है, उससे उन लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। ये एक अलग किस्म की जो है ना चीज़ है, जिसको मैं कहूँगा कि यार ये चीज़ कहाँ है, वो बंदूक किधर है, वो लोग कौन है, फुटप्रिंट्स पता चलें,
ऐसी सिचुएशन में फुटप्रिंट्स लिए जाते हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो वहाँ पर जो है वो सुराग रसा कुत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लैक नज़र आ रहा है। और फादर के बकौल ये भी नज़र आ रहा है कि उनसे इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही है। कोई है जो न्यूज़ इतना पावरफुल है कि न्यूज़ एजेंसीज को भी जो है वो काबू करने की कोशिश कर रहा है, प्रॉपर न्यूज़ नहीं दी जा रही बल्कि रुख अलग जगह पे मोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा शिकवा है। अब वो दोस्त कौन है, वो पार्टनर कौन है, वो उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया है। मोबाइल अनलॉक नहीं हो रहा, लेकिन ये कैसे पता चला कि 11 जो है वो मिस कॉल्स पड़ी हुई हैं, रीसेट हुए हुए, हार्ड रीसेट हुए हुए मोबाइल में कैसे पता चल गया कि वो 11 कॉल्स जो है वो की गई, कैसे पता चला? क्या जो मंगेतर साहिबा थी उन्होंने बताया कि मैंने 11 मिस कॉल्स की थी, मैसेजेस किए थे, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। जाहिर है ऐसी सिचुएशन में जब बंदा किसी से लिंक होता है तो उसको कोई भी नुकसान हो रहा हो, उसकी जान को कोई ख़तरा हो, तो अंदर से जो है ना वो एक टच आ जाता है कि वो मतलब एक अटैचमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से पता चलता है हाँ यार कोई मेरा जो दोस्त है, अहबाब है, कोई नया रिलेटिव है, तो उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अल्लाह खैर करे। तो ऐसा होता है, दिल हलक में आके धड़कना शुरू हो जाता है, दुआएं करते हैं अल्लाह खैर करे। ठीक है, इसकी माजी की मिसाल इस तरीके से लेता हूँ। मैंने बहुत पहले अपने किसी केस में ऐसा बताया था कि जब, क्योंकि आप लोगों को अब तो पता चल गया होगा कि मैं भी टेलीविज़न इंडस्ट्री से कभी छोटा मोटा ताल्लुक़ रहा। जब मकबूल साबरी, अमजद साबरी का जब डेथ होने लगी थी, जब उनका मर्डर होने लगा था, तो उस वक्त मैं किसी इदारे में काम करता था और मीडिया छोड़े हुए मुझे तकरीबन उस वक्त 9 साल का अरसा हो चुका था। और माजी में पैरामिड के स्टूडियो पे हम लोग गए थे, तो वहाँ पर मुलाकात हुई थी अमजद साबरी से। पान खाने का उनको बड़ा शौक़ था, बहादुराबाद का, तो वो हम खाते हुए बड़ा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे बचपन के बिछड़े हुए हैं, इस तरीके से वो मिले थे, बड़े नाइस आदमी थे। लेकिन 9 साल के बाद जब मीडिया इंडस्ट्री छोड़ के और मैं छोटी मोटी नौकरी करने पर आया, तो वहाँ पर रमज़ान का दूसरा रोज़ा चल रहा था, इफ्तार होने वाला था। अचानक यहाँ पर ऐसा लगा, मतलब दिल हलक में आके जो है ना धड़ धड़ करने लगा। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। अच्छा, वो दोस्त मेरा वहीं पर दोस्त बना था, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इंडस्ट्री से। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ होने वाली है, अल्लाह खैर करे, कोई ज़लज़ला तो नहीं आ रहा। खैर इतनी देर में हमने जब टेलीविज़न लगाया वहाँ पर, मतलब टेलीविज़न तो नहीं था लेकिन कंप्यूटर पे खबरें सुनता था, स्पोर्ट्स देखता था, रेसलिंग देख रहा हूँ, कुरान की तिलावत वगैरह भी वहीं पर करता था ऑनलाइन बैठ के। तो पता चला कि भाई ये हो गया है, तो वो कहा भाई ये रही वो वजह कि जिसकी वजह से हम लोगों के दिल ख़राब हो रहे थे। इसी तरीके से अटैचमेंट्स हो जाती हैं, लोग जो हैं वो फिर एक दूसरे से अटैच होने की निस्बत से जो है वो ऐसे फील कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि मंगेतर के साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। और रही बात कि उसको इसके पीछे ऐसी कौन सी पावरफुल शख्सियत है जो गुलिस्तान जौहर में रहती है। अब गुलिस्तान जौहर में ऐसी जो जितनी मैंने शख्सियत को खंगाला, तो उसमें जमात इस्लामी भी है, एमकेएम भी है, पीटीआई भी है, पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन उन लोगों का इस किस्म की किसी चीज़ से ज़ाहिर लिंक नहीं है, क्योंकि वो लोग अभी एक्टिव हैं। ठीक है, तो इन पे सियासी शख्सियत पे तो ब्लेम नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा तो नहीं है कि इस केस को यहीं पर उलझाने के लिए वो लोगों का ताल्लुक किसी और इलाके से हो, गुलशन से हो, तेराडी से हो, पहलवान गोट से हो, ठीक है, मौसमियात से हो, और उन्होंने यहाँ पर लाके लाश फेंक दी ताकि ये लोग घूमते रहें, या नाजमाबाद में जहाँ इसकी ब्रांच थी वहाँ से हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उन लोगों का ताल्लुक जो है उसी इलाके से हो जहाँ पर ये, यानी कि बहादुराबाद की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहीं से तो उनका ताल्लुक नहीं है, कि केस को उलझाने के लिए बड़े प्लानिंग करके इस तरीके से इसको मारा गया है कि लोग वहीं घूमते रहें। और इस तरफ यानी बगल में बच्चा शहर में डंडोरा वाला हिसाब किताब तो नहीं है कहीं, ये अभी बाकी है। इसलिए कि बच्चे के कैरेक्टर के ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि इतने गवाहान, वो कहते हैं ना कि 3 गवाह भी मिल जाएं तो फिर जो है वो आपको पता है कि सज़ा जो है मुअत्तल की जा सकती है, या 3 गवाहान पे जो है सज़ा भी हो जाती है। लेकिन उस शख्स के इतने सारे गवाहान गली मोहल्ले के अंदर घूम रहे हैं, मुख्तलिफ गलियों में मोहल्लों में घूम रहे हैं, कि जो कहते हैं कि यार इतना नाइस लड़का, ये इसकी गलती सिर्फ और सिर्फ ये थी कि ये पाकिस्तान में पैदा हो गया। आइंदा कोई ऐसा होनहार पाकिस्तान में पैदा ना हो, क्योंकि उसका फिर ये हाल होगा। यकीनन वो जन्नत में गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह हाफिज़।